आज हम जानेंगे कि कैसे 5 दोस्तों के मौज मस्ती का सफ़र एक रहस्य से भर गया। एक बार की बात है, समीर, वर्षा, प्रिया, सुनील और राज नाम के 5 दोस्त थे। वे सभी एक ही कॉलेज और एक ही क्लास में पढ़ते थे। उनकी परीक्षाएं हाल ही में समाप्त हुई थीं, इसलिए उन्होंने अपने दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए पिकनिक और ट्रिप पर जाने का फैसला किया। समीर, चलो पिकनिक या ट्रिप पर चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी परीक्षाएं अब समाप्त हो गई हैं। वर्षा, हाँ, ये एक बढ़िया योजना है। इससे हमारा दिमाग तरोताजा हो जाएगा और हम कुछ नया सीख पाएंगे। सुनील, वाह दोस्तों, योजना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे पास इस पर खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। प्रिया, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन मौज मस्ती करने और अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। सबने कहा, कैसे? फिर प्रिया ने कहा कि हम पड़ोस के पहाड़ पर जा सकते हैं, जिसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर राज ने कहा, मैंने सुना है कि उस पहाड़ पर जाने के लिए हमें घने जंगल से होकर गुजरना होगा, जो बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ कई तरह के जंगली जीव हो सकते हैं और मैंने उस जंगल के बारे में कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी सुनी हैं। मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर सभी ने राज पर हंसते हुए कहा, तुम छोटे बच्चे हो क्या? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और तुम ऐसी कहानियों से डरते हो। इसके बाद सभी ने तय किया कि वे अगली सुबह उस पहाड़ पर जाएंगे और वे अपने अपने हॉस्टल के कमरों में वापस चले गए। वहां उन्होंने अपने बैग में वे सभी ज़रूरी सामान भर लिए जो उन्हें लगा कि यात्रा में काम आएंगे। और अगली सुबह वे सामूहिक रूप से पहाड़ पर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ स्थानीय लोग दिखे जो उस जंगल में रहस्यमयी घटनाओं की संख्या में वृद्धि के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इन पांचों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर चलने के बाद वे जंगल में पहुंच गए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें रसीले और ताज़े फलों से लदे विशाल पेड़ दिखाई दिए, जहां उन्होंने कुछ फल खाए और उनका आनंद लिया। जंगल में कुछ कदम और आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत ही शांत झरना दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारी मछलियां थीं। उन्होंने वहां आराम किया और कुछ मछलियां पकड़ने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। वे अपनी यात्रा का आनंद लेने में इतने मग्न थे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि सूरज ढल रहा है और उन्हें रात बिताने के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाने की ज़रूरत है। यह एहसास होने के बाद उन्होंने अपने टेंट बनाने शुरू कर दिए। अपने टेंट बनाने के बाद उन्होंने इकट्ठा की गई लकड़ियों से आग जलाई और बाउंडफायर का आनंद लेना शुरू कर दिया। और उस आग में उन्होंने झरने से पकड़ी गई मछलियों को पकाया और उसका आनंद लिया। और वे थक गए और सोने के लिए अपने अपने टेंट में चले गए। आधी रात को उन्होंने झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जिसने सभी को जगा दिया और वे आग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। कुछ समय बाद उन्हें फिर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और इस बार आवाज़ डरावनी थी और कहीं नज़दीक से आ रही थी। राज ने कहा, यह भेड़ियों का झुंड हो सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। सभी सहमत हो गए और जंगल से बाहर निकलने के लिए चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि वे वापस उसी जगह पर चले गए हैं जहां उन्होंने आग जलाई थी, यानी वे जंगल में खो गए थे। और भेड़ियों के झुंड करीब आ रहे थे, जिससे वे डर गए और एक ही दिशा में भागने लगे। तभी अचानक सुनील ने एक घर से बहुत ही मंद रोशनी निकलती देखी और उसने सभी को उस दिशा में भागने को कहा। वहां जाकर उन्होंने देखा कि यह कोई घर नहीं था, यह एक बहुत पुरानी हवेली थी। प्रिया और वर्षा अंदर जाने से डर रही थी, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण उन्होंने तय किया कि उन्हें अंदर जाना ही होगा। वहां जाकर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, चमगादड़ों के एक बड़े झुंड ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। वे किसी तरह हवेली के अंदर घुसने में कामयाब हो गए और जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अचानक बंद हो गया। उन लोगों का क्या होगा? उस हवेली का रहस्य क्या था? क्या वे पहाड़ पर जा पाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब वीडियो के अगले भाग में मिलेगा, इसलिए बने रहें।